बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इससे पहले ये बात ख़तर बिन मालिक ने पेशिन गोई की थी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से। ठीक है, तो कुछ अशार उन्होंने कहे, बनी कहतान को कहा था। तो लोगों ने कहा कि आप ये कौन सी अजीब व गरीब बात कर रहे हैं, क्या आप अपनी कौम के लिए भी ये बात पसंद करेंगे जो आप कह रहे हैं, यानी आप अपनी कौम को भी मुसलमान होने की दावत देंगे? तो उसने क्या कहा, देखिए, फ़क़ाल अन्नास वैहक या ख़तर। तो लोगों ने कहा, ए ख़तर, वैहक, ये तरहुम के अल्फाज में भी हैं और तौबीह के अल्फाज से भी हैं। तुझ पर रहम किया जाए या तेरे लिए हलाकत हो। ठीक है, ऐसी बात क्यों कर रहा है? इन्नका लतज़कुरु अमरन अज़ीमन, यकीनन आप एक बड़े मामले का ज़िक्र कर रहे हैं, बड़े मामले को बयान कर रहे हैं। फ़माज़ा तरा लिक़ौमिका, कौम जमा अक़वाम, हम तो आप अपनी कौम की के लिए क्या राय रखते हैं, आप अपनी कौम के लिए क्या समझते हैं, क्या उन्हें भी यही हुक्म देंगे ईमान लाने का? फ़क़ाल, तो उसने कहा, समझ में आया ना, अरा लिक़ौमी मा अरा लिनफ़्सी अन यत्तबिउ खैर बनिल इंसी बुरहानुहु मिथलु शुआइश शम्सी युबअथु फी मक्कत दारिल हुम्सी बिमुहकमिल तंजील गैरल लबसी। अरा, मैं राय रखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ। ठीक है, यहाँ पर राय रखना, मैं कौम की जमा अक़वाम, मैं अपनी कौम के लिए वही राय रखता हूँ जो अपने लिए रखता हूँ। अन यत्तबिउ, इत्तबा यत्तबिउ इत्तिबा, पैरवी करना, खैर बेहतरीन, सबसे बेहतर, अफजल के। ठीक है, बनिल इंस, इंस इंसान, जो बनी इंसान में सबसे बेहतरीन इंसान है उसकी पैरवी करें। मैं अपनी कौम के लिए वही राय रखता हूँ जो अपने लिए रखता हूँ कि वो, यानी मेरी कौम बनी नौए इंसानी में सबसे बेहतरीन शख्सियत की पैरवी करें। क्यों? उनकी दलील कैसी भाई, उनके मोजज़ात कैसे हैं? बुरहान हो, बुरहान दलील, जमा बराहीन, शुआ जो चमक होती है, रोशनी आती, किरणें, किरण, जमा अशीअतुन, शम्स सूरज, इसकी जमा शुमूसुन। उनकी दलील सूरज की शुआ की तरह है, सूरज की किरण की तरह रोशन और ज़ाहिर व बाहिर है। युबअथु फ़ी मक्कत, बअथ यबअथु भेजना, युबअथु भेजे जाना, वो मक्का में भेजे जाएंगे। कौन सा मक्का, कहाँ का मक्का बता रहे हैं? दारिल हुम्सी, ये उसी से बदल, दार घर, मकान, जगह, हुम्स ये अहमस की जमा है। अहमस उस शख्स को कहते हैं, अहमस बेमाना अशद्दु फिद्दीन, जो अलमुतसल्लिब फिद्दीन, जो दीन में पुख्ता हो, दीन में मुतसल्लिब हो, सख्त हो, सख्ती के साथ अमल पैरा हो। कुफार मक्का या मक्का वाले अपने आप को अपनी दीन में सख्ती के साथ अमल करने वाले कहलाते थे, इसी वजह से अपने आप को ये हुम्स कहलाते हैं। ठीक है, ये मक्का में भेजे जाएंगे, उस मक्का में जो दीन में पुख्ता लोगों का ठिकाना है। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कुरैश, जो कुरैश का ठिकाना है, कुरैश की जगह है।
कैसे भेजे जाएंगे? तन्हा आएंगे? नहीं, बेमुहकम तंजील, मुहकम पुख्ता, जिसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबा की बात न हो। तंजील, मुहकम, तंजील से मुराद कुरान, मुनज़्ज़ल, एक नाम कुरान का तंजील भी है। मुहकम कुरान के साथ, कैसा मुहकम? इस हाल में गैर लब्स से, लब्स का माना होता है इश्तिबाह, शुबा, शक, जिसमें कोई इल्तिबास न हो, जिसमें कोई शक व शुबा न हो। मुहकम और गैर मुश्तबह कुरान के साथ उस मक्का में भेजे जाएंगे जो कुरैश का ठिकाना है। समझ में आया? अब फिर से देखिए, तो लोगों ने कहा कि ये ख़तर आपके लिए हलाकत हो या आप पर रहम किया जाए, आप कैसी बड़ी बात कर रहे हैं? ताज्जुब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप बहुत बड़े मामले का तज़किरा कर रहे हैं, आप अपनी कौम के हवाले से क्या राय रखते हैं? क़ाला, तो उसने कहा मैं अपनी कौम के लिए भी वही राय रखता हूँ जो अपने लिए रखता हूँ कि वो बनी नौए इंसान के सबसे बेहतरीन इंसान की पैरवी करें, क्योंकि उनकी दलील सूरज की किरणों की तरह रोशन है, जो मुहकम गैर मुश्तबह कुरान के साथ मक्का में भेजे जाएंगे, उस मक्का में जो कुरैश का ठिकाना है। समझ में आ गया? चलिए, हवाला है अल-जुज़्उ सालिस मिन अल-इस्तिआब ले इब्न अब्दुल बर। चलिए, ये बात मुकम्मल हो गई। एक नई बात शुरू हो रही है। ख़ुद हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ पेशिन गोइयाँ की हैं, वो यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमे मादर में थे तो उसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम हैं, तिजारत की गर्ज से गए थे, इनका इंतकाल हो गया मदीना शरीफ में। ठीक है, तो हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा हर साल अपने शोहर नामदार की कब्र की ज़ियारत करने के लिए मदीना जाया करती थी। ठीक है, तो एक मरतबा हज़रत आमिना गई ज़ियारत करने के लिए। अच्छा, इनके नानी हाल भी सब वहीं पर थे मदीना में, तो मुलाकात भी हो जाती थी। एक जगह है मकाम अबवा, यहाँ पर हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया एक सफ़र में, इसी तरह के एक सफ़र में। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। ठीक है, 5 साल की उम्र में, जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 5 साल थी या 5 साल मुकम्मल होने को थे, उस वक्त हज़रत आमना बीमार पड़ गई और उसी बीमारी की वजह से मकाम अबवा में इनकी वफ़ात हो गई। जब बीमार पड़ी तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल के थे। ठीक है, और हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के सर मुबारक के पास थे। तो हज़रत आमिना ने अपने नूर नज़र लख्ते जिगर को देखा और कुछ यूँ कहा। क्या कहा? देखिए, अन उम्मे समाअत बिनती अबी रहमिन अन उम्मिहा क़ालत, उम्मे समाअ बिनत अबी रहम से मरवी है, वो अपनी माँ से रिवायत करती हैं, उनकी माँ कहती हैं, क़ालत कहती हैं, शहिद तो आमिनता उम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी इल्लतिहा अल्लती मातत फ़ीहा,
शहीद यशहदु हाजिर होना, गवाही देना। यहाँ पर हाजिर होने के माने में। उम्मुन की जमा उम्महात। इल्लतुन, इल्लत का माना होता है बीमारी, खराबी, बीमारी, मर्ज़। अल्लती मातत फ़ीहा, जिस मर्ज़ में उनकी वफ़ात हो गई। इनकी माँ कहती है कि मैं हज़रत आमिना जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा हैं, इनके पास हाजिर हुई। फ़ी इल्लतिहा, उस बीमारी में जिस बीमारी में इनकी वफ़ात हो गई। ठीक है, हाल क्या था उस वक्त नबी व मुहम्मदुन ग़ुलामुन यफ़उन। यफ़उन उस ग़ुलाम को कहते हैं, उस लड़के को कहते हैं जो बुलूगत के करीब हो, बालिग होने के करीब हो। ठीक है, बिल्कुल चढ़ती जवानी हो। हाँ हाँ, यफ़उन का लफ्ज़ी माना वही है। ठीक है, हाँ, इसका इतला किसी और पर भी हो सकता है, छोटे बच्चे पर। और फिर मज़ीद ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह नहीं बढ़ते थे ना। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि जितना आम इंसान बढ़ता है एक दिन में, उससे कहीं ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ते थे, इनकी नशोनुमा ज़्यादा होती थी। ठीक है, हाँ। और मुहम्मदुन ग़ुलामुन यफ़उन, और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीबुल बुलूग लड़के थे। लहू खम्सु सिनीना, लहू खम्सु सिनीना, और इनकी उम्र 5 साल थी। इंद रअसिहा, कहाँ पर थे? अपनी माँ के सर के पास बैठे रहे होंगे। फ़नज़रत इला वजहिही, इनकी माँ हज़रत आमिना ने इनके चेहरे को देखा। सुम्मा क़ालत, और फिर यूँ कहा। ये कहाँ पर इनका इंतकाल हुआ? मकाम अबवा, जो कि मक्का और मदीना के दरमियान है, इसी एक सफ़र में। क्या कहा हज़रत आमिना ने? देखिए, बारका फ़ीकल्लाहु मिन ग़ुलामी यब्नल्लज़ी मिन हौमतिल हिमामी नजा बिऔनिल मलिकिल मिनआमी फूदिया गदातिद दर्बि बिस्सिहामी बिमिअतिम मिन इबिलिन सवामी इन सह्ह मा अबसरतु फिल मनामी फ़अन्त मबऊथुन इलल अनामी मिन इंदि ज़िल जलालि वल इकरामी तुबअथु फिल हल्लि व फिल हरामी तुबअथु बित्तहक़ीक़ि वल इस्लामी दीन अबीका अल बर्रि इब्राहामी फ़ल्लाह अनहाका अनिल अस्नामी अल्ला तुवालिया मअल अक़वामी। बारका, अल्लाह आपके अंदर बरकत पैदा करे। फ़ीका, आपके अंदर। मिन ग़ुलामी, उसी फ़ी का बयान। ए लड़के, अल्लाह आपको बरकत अता फ़रमाए, आपके अंदर बरकत नाजिल फ़रमाए। यब्नल्लज़ी मिन हौमतिल हिमामी, इस शेर को समझने के लिए कुछ पीछे की तरफ पलटना पड़ेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी थी कि अगर 10 बेटे हो जाएंगे और सारे के सारे जवान हो जाएंगे तो एक बेटे को खाने काबा के सामने क़ुरबान करेंगे, अल्लाह की राह में क़ुरबानी पेश करेंगे। और ये नज़र पूरी हो गई। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सबको बुलाया। सब ने कहा कि ठीक है, हम राज़ी हैं, क़ुरानदाज़ी कर ले जाए, जिसका नाम आ जाए वो हो जाएंगे। तो क़ुरानदाज़ी की गई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। हज़रत अब्दुल्ला ख़ूबसूरत नौजवान, अभी शादी नहीं हुई थी और तमाम लोगों में महबूब थे। लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें कि इनकी बदले में जो है ना 100 ऊँट की क़ुरबानी कर दें। तो 100 ऊँट की क़ुरबानी की गई, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। आखिर में लोगों ने मशवरा दिया कि आप फ़लाँ काहिना के पास जाएं और वहाँ पर आप उनसे मशवरा लें कि क्या सूरत अपनाई जा सकती है कि बेटा भी बच जाए और नज़र भी पूरी हो जाए। उस काहिना ने कहा कि आपके यहाँ दियत क्या होती है एक आदमी की, एक आदमी के जान के बदले में क्या दियत दी जाती है? उन लोगों ने कहा कि 10 ऊँट। ठीक है, तो उस काहिना ने कहा कि ऐसा करें
कि एक पर्ची में 10 ऊँट रखे, 10 ऊँटों का नाम लिखे, और एक पर्ची में हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखें, ठीक है, और इन दोनों को कुरान अंदाज़ी करें। अगर हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो फिर 10 ऊँट और बढ़ा दें, फिर अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो फिर 10 ऊँट बढ़ाएं, इसी तरह बढ़ाते जाएं और जब तक ऊँटों के नाम ना आए तब तक क्या करें, इसी तरह कुरान अंदाज़ी करते रहें। ये मामला कुछ समझ में आया, ठीक है। तो कुरान अंदाज़ी की गई, होते होते हर बार हज़रत अब्दुल्ला ही का नाम निकल आया। आखिर में 10वीं बार ऊँटों का नाम आया, यानी जब 100 ऊँट हो गए थे तब ऊँटों का नाम आया और हज़रत अब्दुल्ला का नाम नहीं आया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जब तक 3 बार नहीं हो जाएगा तब तक मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। फिर 3 बार और मज़ीद कुरान अंदाज़ी की गई, तो तीनों बार किसके नाम आए, ऊँटों के नाम आए, और फिर इन 100 ऊँटों को कुर्बान किया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला के बदले में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक ज़बीह इस्माइल ज़बीहुल्लाह और एक ज़बीह मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला, ठीक है। देखिए उसी की तरफ इशारा, यब्नल्लज़ी मिन हौमतिल हिमामी नजा बिऔनिल मलिकिल मिनआमी, ए उसके बेटे मिन हौमतिल हिमाम, हौमा का माना होता है हमला, हुजूम, हजम, हमला करना। हिमाम का माना होता है मौत, और हम्माम का माना होता है गुस्ल खाना, जहाँ पर गुस्ल करते हैं, ठीक है। इसका और भी ज़बर ज़ेर पेश बढ़ाने की वजह से माना में इख्तलाफ होता रहता है। हिमाम मौत, ए उसके बेटे नजा आगे फेल आ रहा है, मिन हौमतिल हिमामी आगे जो तीसरे नंबर में है उसी से मुताल्लिक है, नजा। ए उसके बेटे जिसने नजात पाई, किससे, मौत के हमले से, कैसे, बेऔनिल मलिकिल मिनआमी, मलिक बादशाह, मिनआम बहुत ज़्यादा इनाम करने वाला, इसमें मुबालगा, औन का माना मदद। ए उसके बेटे जिसने मौत के चुंगल से या मौत के हमले से नजात हासिल की, बहुत ज़्यादा इनाम व इकराम करने वाले बादशाहों के बादशाह अल्लाह तबारक व तआला की मदद से। समझ में आया? आगे देखें, फूदिया गदात दरबी बिस्सिहामी बिमिअतिम मिन इबिलिन सवामी। गदात का माना सुबह, फूदिया फादा युफादी मुफादी, इसका माना होता है फिदिये में देना। गदात दरबी बिस्सिहाम, सिहाम का माना होता है तीर, दर्ब का माना होता है तीर फेंकना, तीर फेंकने की सुबह मुराद है कुरान अंदाज़ी की सुबह, तीर फेंक करके कुरान अंदाज़ी की जाती थी उस वक्त। मियत का माना 100, इबिल ऊँट, इसकी जमा आती है आबाल, इसका कोई वाहिद नहीं है, इसमें जिन्स है, इसमें जिन्स या इसमें जमा। सवाम, साइमतुन की जमा, साइमतुन का माना होता है चरने वाली ऊँट, ठीक है। अब माना हो जाएगा कुरान अंदाज़ी की सुबह या तीर फेंकने की सुबह को 100 ऊँट दिए गए फिदिये में। कौन से 100 ऊँट? चरने वाले 100 ऊँट दिए गए। उसके बाद फिर क्या हुई? आपके वालिद की जान की हिफाजत हुई, ठीक है। और जब ये मामला हुआ ना, तो हज़रत अब्दुल्ला की शोहरत पूरे मक्के में और इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा फैल गई। सब ने कोशिश की कि हम हज़रत अब्दुल्ला से शादी करें, अपनी बेटी का निकाह करा दें। बहुत बड़ी बड़ी मालदार औरतों ने भी ख्वाहिशें की, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। आखिर में हज़रत आमना बिन्त वहब से हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हुआ, फिर ये सारा मामला हुआ। ए उसके बेटे जिसने बहुत ज़्यादा इनाम करने वाले बादशाह की मदद से मौत के हमले से नजात हासिल की और उसके बदले में तीर अंदाज़ी के वक्त या क़ुरा अंदाज़ी के वक्त 100 चरने वाले ऊँट फ़िदिये में पेश किए गए। अच्छा, अब ये उसकी तरफ इशारा है कि जब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामिला हुई तो उस वक्त हज़रत आमना ने एक ख्वाब देखा। एक ख्वाब ये देखा कि एक नूर आया और ये नूर कहाँ? शाम के
जो बड़े बड़े महल्लात थे वहाँ पर जाकर चमकने लगे। ठीक है, तो हज़रत आमना समझ गए। अच्छा, किसी ने कहा कि बेशक आपके पेट में जो बच्चा है ये तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन बच्चा है, ये उसी की खुशखबरी है। तो हज़रत आमना समझ गई कि ये जो मेरे पेट में बच्चा है इनकी हुकूमत और इनका शोहरा पूरे आलम में फैलेगा, उसी की तरफ इशारा कर रही हैं। इन सह मा अबसर तो फिल मनामी, मनाम ख्वाब, अबसर युबसर इब्सार, देखना, अगर वो सही हुआ जो मैंने ख्वाब में देखा था तो क्या होगा? फ़अन्त मबऊसन इलल अनाम, अनाम तमाम मखलूक, ज़मीन के ऊपर रहने वाली तमाम मखलूक, जानवर, चरिंद परिंद, इंसान सब, तो आप तमाम मखलूक की जानिब भेजे जाएंगे। ठीक है, कहाँ से? मिन इंदि दिल जलाली वल इकरामी, इज़्ज़त व इकराम और जलाल वाले बादशाह अल्लाह की बारगाह से तमाम मखलूक की जानिब भेजे जाएंगे। फिर क्या होगा? तुबअसु फिल हिल्ली वल हरम, तुबअसु फिल हिल्ली व फिल हरामी, हिल हरम के अलावा जो इलाक़ा होता है उसको हिल कहते हैं, और हरम का जो इलाक़ा होता है उसको हरम भी कहते हैं और हराम भी कहते हैं, कि वहाँ पर खून खराबा, किसी का खून बहाना हराम होता है। इस वजह से आप भेजे जाएंगे हिल व हरम पूरे इलाक़े में। तुबअसु बित्तहक़ीक़ वल इस्लाम, आप तहक़ीक़ यानी हक़ साबित, हक़ के साथ और इस्लाम के साथ भेजे जाएंगे, दीन इस्लाम के साथ भेजे जाएंगे। अब इसी इस्लाम का बदल आगे, दीनी अबी कल बर्री इब्राहिम, कौन से इस्लाम? उस इस्लाम के साथ भेजे जाएंगे जो आपके नेक सालेह इब्राहीम, जो आपके नेक सालेह वालिद इब्राहीम का दीन है। ठीक है, अब से मुराद हज़रत इब्राहीम। बर्रुन का माना होता है नेक, सालेह जमा अबरार। इब्राहिम ये हज़रत इब्राहीम के हवाले से एक लुगत है, इब्राहीम की एक दूसरी लुगत है इब्राहिम। तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर तशरीफ़ लाए, किस दिन पर तशरीफ़ लाए? दीन हनीफ पर तशरीफ़ लाए ना, कुरान पाक में आपने भी पढ़ा तफसीर जलालैन में। बेशक आप तहक़ीक़ और उस दीन इस्लाम के साथ भेजे जाएंगे जो आपके नेक सालेह वालिद इब्राहीम का दीन है। फल्लाह इससे पहले जो है ना एक फ़ेल महज़ूफ़ है। अज़्कुरुकल्लाह, मैं आपको अल्लाह का अल्लाह की याद दिलाती हूँ मुन्नस, मैं आपको अल्लाह की याद दिलाता हूँ, अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ। अनहा का, नहा यनहा रोकना, अनहा का मैं आपको रोकती हूँ, अनिल असनाम बुतों से, यानी बुतों की पूजा से। आप बड़े होकर बुतों की पूजा मत करना। असनाम सनम की जन्मा, सनम हर उस बुत को कहते हैं जो पत्थर के अलावा से बनाया जाए, और जो पत्थर को तराश कर बुत बनाया जाए उसको वसन कहते हैं, उसके जमा अवसान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुराद है मुतलकन बुत। तो अल्लाह की कसम के साथ मैं आपको बुतों की पूजा से रोकती हूँ। अल्लाह तुवालिया मअल अक़वाम, वाला वाली मुवालात का नाम महब्बत करना, ठीक है, दोस्ती करना। अल्लाह तुवालिया कि आप इन बुतों से महब्बत न करें, हर किस न करें, मअल अक़वाम लोगों के साथ। ठीक है, इन लोगों के साथ इनकी पूजा न करना। समझ में आया? सलीस तर्जमा कर दें। ठीक है, उम्मे समाआ बिन्त अबी रहम से मरवी है, वो अपनी वालिदा से रिवायत करती हैं, वो कहती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना के पास उस वक्त हाज़िर हुई जबकि वो मरज़ुल मौत में थी, उस बीमारी में थी जिसमें उनकी वफ़ात हो गई। इसी को क्या कहते हैं? मरज़ुल मौत। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबुल बुलूग थे, उस वक्त इनकी उम्र 5 साल थी और अपनी माँ के सर मुबारक के पास मौजूद थे। तो उनकी माँ ने उनके चेहरे को देखा और यूँ कहा, अल्लाह तबारक व ए लड़के, अल्लाह तबारक व ताला आप पर बरकत नाजिल फरमाए,
अरबी में ग़ुलाम जो है हर लड़के को कहते हैं, चाहे आज़ाद हो चाहे ग़ुलाम। ए लड़के, ए नूर नज़र, आप पर अल्लाह तबारक व तआला बरकत नाजिल फरमाए। ए उस शख्स के बेटे जिसने बहुत ज़्यादा इनाम करने वाले बादशाह की मदद से मौत के हमले से नजात हासिल की। क़ुरा अंदाज़ी की सुबह में जिनके बदले में 100 चरने वाले ऊँट फ़िदिये में पेश किए गए। अगर वो सही है जो मैंने ख्वाब में देखा है तो ज़रूर आप तमाम इज़्ज़त व जलाल वाले रब की बारगाह से तमाम मखलूक की जानिब नबी बनाकर भेजे जाएंगे। आप हरम हिल्लो हरम पूरी दुनिया में भेजे जाएंगे। आप हक़, तहक़ीक़ और उस दीन इस्लाम के साथ भेजे जाएंगे जो आपके नेक सालेह वालिद हज़रत इब्राहीम का दीन है। तो मैं आपको अल्लाह की याद दिलाती हूँ और आपको बुतों से रोकती हूँ कि आप लोगों के साथ उनसे मोहब्बत न करना, उनकी जानिब माइल मत होना। ठीक है। अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतावा है, उससे ये माखूज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु।